जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में बीएचटीसी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर सेकंड के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हिंदी व्याकरण के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी आज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि निम्नलिखित में से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी स्वर। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, हमारे हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है? तो साथियों 44 इसका सही आंसर होगा। और साथियों, जिसमें से व्यंजन कितने हैं? तो साथियों 33 व्यंजन है। बात करें साथियों स्वर कितने हैं? तो साथियों 11 स्वर हैं। और साथियों शब्द किसे कहते हैं? तो साथियों जब वर्ण, ठीक है साथियों, जब वर्ण प्लस वर्ण, साथियों जब वर्ण प्लस वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? साथियों से ही शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे साथियों आ है प्लस म है, साथियों दोनों क्या है? ये दोनों साथियों वर्ण है। तो साथियों दोनों मिलेगा क्या बनेगा? साथियों से आम बन जाएगा। साथियों आम शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से वर्णमाला किसे कहते हैं। साथियों निम्नलिखित में से वर्णमाला किसे कहते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? साथियों उसे वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कंडीय ध्वनि कौन सी है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कंडीय ध्वनि कौन सी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। साथियों क और ख, ठीक है साथियों, क और ख कौन सी ध्वनियां? साथियों दोनों ही कंडीय ध्वनियां हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि स्थान के आधार पर बताएगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि स्थान के आधार पर बताएगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों ट और ढ क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों कौन से व्यंजन है? साथियों होगा मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है साथियों, मूर्धन्य व्यंजन कौन से? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। साथियों निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क और ग इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कौन से वर्ण है? तो साथियों अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए साथियों ज, ऑप्शन नंबर बी घ, ऑप्शन नंबर सी स, ऑप्शन नंबर डी ण्या। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ण्या जो है ये नासिकीय व्यंजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों कंडीय तालव्य इसका क्या होगा? साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए अंग और साथियों अह इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से बताएगा कि शब्द में द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और साथियों मान लीजिएगा द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब एक ही व्यंजन दो बार आता है। साथियों जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो साथियों उसे ही द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। और साथियों इसमें एक जो व्यंजन होता है साथियों क्या होता है? साथियों इसमें आधा होता है और साथियों दूसरा व्यंजन जो होता है इसमें पूरा होता है। उसी प्रकार साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, जैसे कि पक्का हो गया, ठीक है साथियों, चम्मच हो गई, ठीक है साथियों, दिल्ली हो गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से श श श ह कौन से व्यंजन है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, काफ़ी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से श श ह
कौन से व्यंजन हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए संघर्षी व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से बताएगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके आगामी BSTC के एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से बताएगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी ख और ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो साथियों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोर यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा साथियों म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों म कौन सा वर्ण है? तो साथियों घोष वर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है। साथियों क्वेश्चन भी काफी बार BSTC के एग्जाम में बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म इसका क्या होगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों म क्या है साथियों अमानक वर्ण है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से क ग ज फ ध्वनियाँ किसके हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अरबी फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी साथियों? एक दो के साथियों क ग ज और फ। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथियों बार बार एक क्वेश्चन आपके BSTC एग्जाम में आता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों? 52 है, जिसमें साथियों बात करें 44 तो व्यंजन है और साथियों इसमें 11 स्वर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से कशा ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी शब्दकोश में कशा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से गे वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। साथियों एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार BSTC के एग्जाम में बन चुका है कि निम्नलिखित में से गे जो वर्ण है किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। साथियों निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कौन सा वर्ण है। तो साथियों अघोष वर्ण है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। साथियों ग जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर एक कंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। साथियों निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी गे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती है। साथियों दांतों से बोला जाता है। तो साथियों इनमें से कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंती है नहीं है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। साथियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है। साथियों जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकारात शब्द उन्हें कहते हैं। ठीक है साथियों, और चर्चा कर ले आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना कि अनास एवं चाप नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
काफ़ी बार दोस्तों ये बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और साथियों आप सभी इसे जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताना। और साथियों की अनास एवं चाप नदियां किस नदी के सहायक नदियां हैं? साथियों ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी लूणी, ऑप्शन नंबर सी बनास, ऑप्शन नंबर डी चंबल। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश करना। और साथियों क्वेश्चन को रट लेना, आपके बेस्ट के एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और साथियों आप सभी जल्दी से इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में नए मॉडल पेपरों के साथ। अलविदा, जय हिंद।